हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर या इरिथ्रोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों नहीं होता। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है हमारा, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसका रीजन पता नहीं होता। देखो, मेनली जो आरबीसी होती है हमारी, उसके नाम जो होते हैं उसको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पस्कल्स भी बोलते हैं, और इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये रेड कलर की सेल्स होती हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज। इनमें इनिशियल फेज जब जब ये आरबीसी बनती है, आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बोन मैरो से। बोन मैरो के अंदर इरिथ्रोपोएटिक सेल्स होती है। इरिथ्रोपोएटिक सेल से आरबीसी की फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, सो आरबीसी इज फॉर्म्ड फ्रॉम बोन मैरो by the process of इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोएटिक सेल्स से बनती हैं। इरिथ्रो cells are the precursor of RBC। प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी का मतलब होता है कि जिससे आरबीसी बनती हैं, तो वो होगी इरिथ्रोपोएटिक सेल्स। और इनिशियल स्टेज में क्या होगा, जब आरबीसी बनती है, जब वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं फ्लो कर रही होती है, उस टाइम आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन द बिगिनिंग nucleus is present in RBC, but as the passage of time, जैसे जैसे वो मेच्योर होएगी, as they mature, तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट। इसका रीजन देखो, जो शेप होती है आरबीसी की वो स्फेरिकल शेप होती है, राउंड शेप होती है, या राउंड शेप भी होती है और बाइकनकेव शेप होती है। तो आप जैसे ऐसे होती है आरबीसी, ये आरबीसी की शेप है ये, ठीक है। और बाइकनकेव जो होती है वो ऐसे, ये आरबीसी की शेप है। ठीक है, तो इस तरह से जो होती है आरबीसी होती है हमारी। तो बाइकनकेव शेप आरबीसी की होती है। अब ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज द रीजन किसको बोलते हैं हम लोग, डीन्यूक्लिएटेड। आरबीसी डीन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब क्या होगा, इसका रीजन क्या होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस क्यों प्रेजेंट नहीं होता भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि व्हाइल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन ये भी होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है या आरएनए होता है। अब ये जो सेल्स होती हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है। इस डीएनए के पास सेल की सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेल को अगर डिवाइड करना होता है तो इस डीएनए में रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनेगा, आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोटीन बनेगा और फिर फर्दर कैरियोकाइनेसिस से न्यूक्लियस की डिवीजन होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। बट इन केस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के केस में एक तो सेल डिवाइड नहीं करती, सेल डिवीजन नहीं होती, बिकॉज आफ्टर 120 डेज these cells will die and they will disposed into the spleen। तो वहां पे इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट आरबीसीज होगी वो स्प्लीन में चली जाएंगी। दैट इज द रीजन कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। सेकंड इसका रीजन ये है कि भाई अगर इसमें देखो यहाँ पे बाइकनकेव शेप की आपको आरबीसी दिख रही है, अगर इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो तो एचबी के लिए स्पेस कहां पे बचेगा। और हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, प्रेजेंट इन आरबीसी, उसको बोलते हैं कोल्ड हीमोग्लोबिन, HAEMO, HB भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इस कंपोनेंट का, इस रेड कलर पिगमेंट का जो काम होता है वो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन। तो जो ये अगर यहाँ पे बाइकनकेव शेप की सेल में अगर न्यूक्लियस होगा तो हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा, और हीमोग्लोबिन के लिए अगर स्पेस नहीं बचेगा तो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है उन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। बिकॉज ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, और किस फॉर्म में होता है, वो जो ट्रांसपोर्ट करी जाती है O2 Hb के साथ जब मिलती है तो वो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और यहां सपोज ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स, तो यहां पे ये जाके ब्रेक डाउन हो जाएगी, डिसोसिएशन इसका हो जाएगा। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी CO2 वो Hb के साथ कंबाइन करेगी, Hb के साथ, और वो बनेगा हमारा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस जो होता है आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये इसका रीजन था जी। और ये बहुत ही ब्रीफ वीडियो थी, बहुत ही ब्रीफ में हमने किया है। इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपनी जो भी क्वेरी है वो कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हो, और वी विल ट्राई कि उसका हम लोग पॉजिटिवली आंसर करने की कोशिश भी करेंगे और आपको अप्रोच करने की कोशिश भी करेंगे। इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन कीजिए दिए गए लिंक पे, और आप हमारा YouTube का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।